हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका बेहतर तैयारी चलता होगा। क्लास 9 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आया हूं। आज का क्लास में हम एसएसटी पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आज चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 भारत का भौगोलिक स्वरूप चैप्टर हम देखेंगे, जो कि आपको बताऊंगा भारत का स्वरूप। इसमें जो क्वेश्चन आपका आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा। तो पूरा देखें और समझें। अच्छा, थोड़ा सा भी अच्छा अगर लगे तो लाइक ज़रूर कर दें, और नहीं लाइक करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं क्या कमी है। कमी को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का स्वरूप में पहला पॉइंट है, भारत विभिन्न स्थलाकृति वाला देश है। भारत में कई प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। इसमें कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती है, तो कुछ शैलखड़ी की तरह मुलायम। तो अगला पॉइंट है, हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है। पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, द्वीप समूह। हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृति पाई जाती है। भू आकृति जो है यानी पृथ्वी जो है एक प्रकार है क्या? कहीं नहीं है। वो कहीं पठार पाया जाता है, कहीं पर्वत पाया जाता है, कहीं पर रेगिस्तान, तो कहीं द्वीप समूह इस तरह का पाया जाता है। आगे समझिए। तो एक पॉइंट है कि प्लेट जो है वो क्या होता है। तो प्लेट यानी प्रपट्टी भूभाग, ऐसा भाग माना जाता है जो हमारी पृथ्वी की ऊपरी प्रपट्टी 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटें से बनी है। यानी ऊपरी परत, पृथ्वी का ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो प्लेट कहते हैं। जो कि देखिए, ये मान लो पृथ्वी है और उसके ऊपर वाला जो भाग है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को प्रपट्टी कहते हैं। आगे देखिए, इन प्लेटों में हलचल भी होती है, जिसे प्लेटों की गति कहा जाता है। प्लेट की हलचल गति यानी होता है तो क्या क्या होता है? अभिसारी होता है और अपसारी होता है, साथ ही साथ रूपांतरण होता है। ठीक है। दूसरा देखिए, अभिसारी क्या है, रूपांतरण क्या है, ये सब आपको मैं बताऊंगा। अभिसारी जो है, इसमें प्लेटें जो है एक दूसरे के करीब आती है। दूसरा पॉइंट, इससे पर्वतों का निर्माण होता है। अपसारी, इसमें प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाती है और इससे पठारों का निर्माण होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पर्वतों का निर्माण किससे होता है, अभिसारी जो घटना होती है उससे पर्वतों का निर्माण होता है, और अपसारी जो होती है वो उससे पठारों का निर्माण होता है, और इससे ज्वालामुखी विस्फोट भी होता है। अपसारी से जो है ज्वालामुखी का विस्फोट भी होता है। आगे समझिए कि रूपांतर क्या होता है। तो रूपांतर एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में गति करती है। ये प्लेटों में भूकंप का आ सकता है। इन प्लेटों में जो है भूकंप आ सकता है। आगे है, सबसे प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था, जो गोंडवाना भूभाग में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिक शामिल हैं। ठीक है। प्लेटों की गति के कारण भारत गोंडवाना से अलग हो गया है। तो इस तरह का ये आज का क्लास था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपका सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप सभी क्लास एसएसटी का, साइंस का, सभी सब्जेक्ट का कर लेते हैं। क्योंकि मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ इसलिए, ताकि आप समझ जाएँ थ्योरी को, तो आपका ऑप्शन नहीं छूटेगा। एग्ज़ाम में आपको लगेगा कि मैं ये जानता हूँ, और ऑप्शन आपका दिखाई देगा और आप उसको बना करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहें और अपना बेहतर तैयारी करते रहें। धन्यवाद।